एक भविष्य की दुनिया में एक तकनीक इंसानों की चेतना को मरने से पहले मेटावर्स में अपलोड कर सकती है। एक प्रोग्रामर नेथन कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वह जल्द मर जाएगा और मृत व्यक्ति की चेतना अपलोड नहीं की जा सकती। उसकी अमीर गर्लफ्रेंड के कहने पर वह सहमति दे देता है और उसकी चेतना स्वर्ग जैसे मेटावर्स में अपलोड कर दी जाती है। मेटावर्स में घर, मौसम, सेवा सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर नेथन को सब कुछ बनावटी लगता है। यहाँ लोग असल दुनिया से वीआर के जरिए बात कर सकते हैं। एक ग्राहक एजेंट नोरा उसकी देखभाल करती है। वह नेथन को समझाती है कि थोड़ी सी खामियां भी उसे जिंदा महसूस कराने के लिए हैं। धीरे धीरे नेथन इस दुनिया को स्वीकार करने लगता है। इसी दौरान नोरा को पता चलता है कि नेथन की कुछ यादें किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी हैं। पुराने प्रोजेक्ट में पैसे को लेकर हुई लड़ाई और फिर अचानक हुई उसकी दुर्घटना से उसे शक होता है कि नेथन की मौत शायद हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। दूसरी ओर नोरा लगातार नेथन की मदद करती रहती है और अनजाने में दोनों के बीच भावनाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन कंपनी के नियम के मुताबिक कर्मचारी अपलोडेड लोगों से भावनात्मक रिश्ता नहीं रख सकते, इसलिए नोरा को निलंबित कर दिया जाता है। एक गलतफहमी में नेथन यह समझ लेता है कि नोरा उससे दूर होना चाहती है और दुखी हो जाता है। इसी बीच मेटावर्स का बड़ा अपडेट आता है। अपडेट के दौरान नोरा नियम तोड़कर नेथन की डिलीट की गई यादें बहाल कर देती है। नेथन याद करता है कि उसने और एक साथी ने मिलकर अपना मेटावर्स प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन लालच में उसने कोड बेच दिया था। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह समझता है कि असल दुनिया में वह किसे सच में चाहता था, नोरा पर एक हमलावर हमला करने की कोशिश करता है। मेटावर्स में मौजूद नेथन सिस्टम को हैकर उसके लिए भागने का रास्ता बनाता है और उसकी जान बचा देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका डेटा लिमिट खत्म हो जाता है और वह फ्रीज हो जाता है। नोरा उसे अंतिम बार फोन करके अपने दिल की बात कहती है, पर नेथन जवाब नहीं दे पाता। नोरा दुखी होकर बिना नेट वाले क्षेत्र में चली जाती है। बाद में नेथन की गर्लफ्रेंड फिर से आकर उसे अतिरिक्त डेटा देती है, लेकिन उसी पल नेथन फिर से फ्रीज हो जाता है।